जय श्री हरि। नमस्कार भक्तों, श्री माँ हरबुदा ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, कब है और इसका पारण कब है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में और अंत में इसका व्रत कथा सुनाएंगे। तो भक्तों आइए जानते हैं अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी को इंद्रा एकादशी कहते हैं। यह व्रत पितृपक्ष के समय आता है और विशेष रूप से पितरों की मुक्ति व मोक्ष के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे उच्च लोक में जाते हैं। इसे पितृमोक्ष एकादशी भी कहा जाता है। आइए भक्तों अब जानते हैं इसका समय क्या होगा। इंद्रा एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 17 सितंबर को सुबह 12:21 पर प्रारंभ होगी और 17 सितंबर रात 11:39 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में इंद्रा एकादशी व्रत 17 सितंबर को रखा जाएगा। इंद्रा एकादशी पूजन मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 4:33 से 5:20 तक होगा और प्राप्त संध्या 4:57 से 6:07 पर होगा और विजय मुहूर्त 2:18 से 3:07 पर होगा और गोधूली मुहूर्त 6:24 से 6:47 तक रहेगा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर करने का विधान है। इंद्रा एकादशी व्रत का महात्म्य। श्री युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी के व्रत करने से कौन से फल मिलते हैं, ये सब समझाकर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महीस्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण और सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय में जबकि राजा अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा और अर्घ्य आदि से उनकी पूजा करके आसन दिया। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुछ मंगल है। मैं आपकी धर्मपरायण देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोले, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, उस समय यमराज की सभा के मध्य में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा था। वह एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गया है। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाए। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो महीस्मती नाम की नगरी में राज्य करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंद्र एकादशी
का व्रत करे और उस व्रत का फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए। इस लोक से छोड़कर स्वर्गलोक में वास करूँगा। जब राजा ने महर्षि नारद जी से पिता के ऐसे दुखपूर्वक वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बताइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्राप्त काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और उस दिन एक समय भोजन करे और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करे। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्राप्त काल दातुन करे और स्नान करे। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करे और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों को त्याग कर दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करे और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराए और दक्षिणा दे। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को दे और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करे और रात्रि को जागरण करे। इसके उपरांत एकादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करे। हे राजन, ये इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत का करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग में जाएंगे। महर्षि नारद राजा को सब उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। राजा ने इंद्रा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्गलोक को चला गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंद्र एकादशी का महात्म्य का वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक में जाकर वास करता है। जय श्री भगवान कृष्ण की जय हो, पितृदेवों की जय हो।